हेलो बच्चों, जेपीआईसी डिजिटल स्टडी में आपका स्वागत है। कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे, घर पे होंगे और सेफ होंगे और आपकी पढ़ाई भी काफ़ी बेहतर चल रही होगी। डियर स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं अपने अवकलन के नेक्स्ट टॉपिक के बारे में। डियर स्टूडेंट्स, आपको पता है कि इस समय हम लोग अपने सिलेबस की सबसे बड़ी यूनिट कवर कर रहे हैं, जो कि कैलकुलस है, जो आपके एग्जाम में लगभग 44 मार्क्स की पूछे जाने वाली है। सो बड़ी ही इंपॉर्टेंट टॉपिक और बड़ी ही इंपॉर्टेंट यूनिट भी हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। तो आज का हमारा जो टॉपिक रहने वाला है बच्चों, देखो अभी हम लोग अवकलन डिस्कस कर रहे हैं। प्रीवियस वीडियो में हमने आपके साथ डिस्कस किया कि संयुक्त फलनों का अवकलन हम लोग कैसे करते हैं। उसको अवकलन करने के लिए वहां पर जो चेन रूल हम लोग यूज करते हैं, श्रृंखला नियम जो यूज करते हैं, वो क्या होता है, वो सारी की सारी बातें हम लोगों ने डिस्कस किया था। साथ ही साथ एक्सरसाइज 5.2 को भी हम लोगों ने कंप्लीटली सॉल्व किया था। बच्चों, आज के इस वीडियो में हम एक अलग प्रकार के फलन का अवकलन करना सीखेंगे। देखो क्लास 12th में ना आपको डिफरेंट टाइप्स के फंक्शंस के डिफरेंशिएशन करने सिखाए जाएंगे और डिफरेंट मेथड से करने सिखाए जाएंगे। यही सब आपको सीखना है। नए नए फार्मूले, नए नए रूल आपको सीखने के लिए मिलेंगे। तो आज के इस वीडियो में सबसे पहले हम ये जानेंगे कि अस्पष्ट फलन क्या होते हैं और उन अस्पष्ट फलनों का अवकल गुणांक हम लोग किस तरीके से ज्ञात करते हैं। देन हम इन अस्पष्ट फलनों के अवकल गुणांक ज्ञात करने की प्रोसेस का यूज करते हुए प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलनों के अवकल गुणांक को ज्ञात करेंगे। प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन कौन होते हैं, अभी हमने आपके साथ डिस्कस किया है। 6 प्रकार के प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन होते हैं। साइन इनवर्स एक्स, कॉस इनवर्स एक्स, टेन इनवर्स एक्स ना, कॉसेक इनवर्स एक्स और सेक इनवर्स एक्स। इन सभी के सभी फंक्शन का हम लोग डेरिवेटिव फाइंड करेंगे, उसका डेरिवेशन करेंगे। देन नेक्स्ट एक्सरसाइज में उसको एज अ फार्मूला हम लोग यूज करने वाले हैं। तो आइए हम लोग डिस्कस करते हैं बच्चों कि सबसे पहले ये जान लें कि अस्पष्ट फलन होते क्या हैं। देखो बच्चों, अभी तक जो भी फंक्शन आपको दिया जाता था उसमें यह क्लियर होता था कि y x का फलन है या x y का फलन है। जो जिसका फलन होता था वो अस्पष्ट होता था। लेकिन कभी कभी बच्चों आपको कुछ ऐसे भी फलन मिल जाएंगे जिसमें x और y को सेपरेट करना आसान नहीं होगा। जैसे हमने एक बहुत ही छोटा सा एग्जाम्पल लिया है, y² = 2xy + x²। अब यहाँ पर नजर नहीं आ रहा है कि y x का फलन है या x का y फलन है, मतलब x y का फलन है या y x का फलन है, तो अस्पष्ट नहीं है, क्योंकि हम x को y के पदों में या y को x के पदों में हम बदल नहीं पा रहे हैं। आप प्रयास करिएगा, शायद नहीं बदल पाएंगे। x कॉमन लोगे, एक x यहाँ बच जाएगा, मतलब x और y को हम प्रयास करेंगे तो असफल रहेंगे। कभी कभी हो भी सकता है, बट इसका मतलब यही होता है कि जब x और y जो है एक दूसरे से मिक्स हों, इस तरीके से ये स्पष्ट ना हो पा रहा हो कि x y का फलन है या y का x का फलन है, मीन्स x y पर निर्भर करता है या y x पर निर्भर करता है। तो बच्चों इसी प्रकार के फलन को ही अस्पष्ट फलन कहते हैं। और इस प्रकार के फलन का अवकल गुणांक हम लोग कैसे ज्ञात करते हैं। सिंपल सा आपके सामने फंक्शन दिया गया होगा बच्चों, और आपसे बोलेगा भैया dy/dx का मान ज्ञात करो, dy/dx का मान ज्ञात करो। आपके माइंड में तुरंत बात आएगी, सर सिंपल सी बात है कि y x का फलन है, तभी तो dy/dx ज्ञात करने के लिए बोल रहा है, क्योंकि जब y का मान x पे निर्भर करेगा तभी हम कहेंगे y का x के सापेक्ष अवकलन करने पर, तभी y का हम x के सापेक्ष अवकलन करेंगे। तो क्लियर तो है कि हमें x के सापेक्ष अवकलन करना है, बट कैसे करना है, क्योंकि हमें फाइनली dy/dx चाहिए। तो इस तरह के क्वेश्चन में बच्चों हम लोग करते क्या हैं कि दिए गए फंक्शन को डायरेक्ट डिफरेंशिएट करना हम स्टार्ट कर देते हैं। डायरेक्ट डिफरेंशिएट करना स्टार्ट कर देते हैं। आफ्टर डिफरेंशिएशन जहाँ जहाँ dy/dx आपको नजर आएगा ना, उन सभी dy/dx को इकट्ठा करके कॉमन ले लेंगे और dy/dx की वैल्यू को हम लोग इजिली फाइंड कर लेंगे। तो आइए हम लोग अवकलन करना स्टार्ट करते हैं। इसी का हम लिखेंगे बच्चों x के सापेक्ष अवकलन करने पर, x के सापेक्ष अवकलन करने पर अगर हम x के सापेक्ष अवकलन करेंगे बच्चों तो क्या मिलेगा हमें यहाँ पर, d/dx ऑफ y² = d/dx ऑफ 2xy प्लस d/dx आप बच्चों यहाँ से आपको मिल जाएगा x का स्क्वायर। क्लियर है बातें? अब समझो सर इस y² का अवकलन क्या होगा, 2y dy/dx। मेरी बात सुन लीजिएगा बच्चों, जैसे x का, ध्यान सुनिएगा हमारी बात को, जैसे x का x के सापेक्ष अवकलन होता है वैसे ही y का भी x के सापेक्ष अवकलन होता है। बस अवकलन के पश्चात वहाँ पर dy/dx जुड़ जाता है, उसके साथ लगा रहता है। मतलब जैसे x² का x के सापेक्ष
सापेक्ष अवकलन करोगे 2x आएगा, वाई स्क्वायर का x के सापेक्ष करोगे 2y, लेकिन उसके साथ dy/dx लग जाएगा। समझ गए बात ना। log x का x के सापेक्ष अवकलन करो क्या आएगा 1/x आएगा, log y करोगे x के सापेक्ष तो 1/y, लेकिन dy/dx उसके साथ लग जाएगा। ये होता है कंसेप्ट, ठीक है। तो 2y dy/dx इज इक्वल टू बच्चों यहाँ दो बाहर करके यहाँ गुणे का सूत्र लगाना पड़ेगा आपको, प्रथम फलन दूसरे का अवकलन धन दूसरा फलन और प्रथम का अवकलन, ठीक है। और प्लस बच्चों यहाँ पर तो आप एक काम करिए, इसका अवकलन कर ही लीजिए कि x स्क्वायर का अवकलन तो 2x हो जाएगा। अब देखो क्या करोगे आप, यहाँ बच्चों लिखोगे 2y dy/dx इज इक्वल टू 2 अंदर मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ठीक है। 2x dy/dx इज इक्वल टू सॉरी प्लस में बच्चों हो जाएगा 2y, क्योंकि x का अवकलन तो सिंपली 1 हो जाएगा, और प्लस आपके पास कितना बचेगा 2x। अब सोचो आपको फाइंड क्या करना है सर, हमें फाइंड करना है dy/dx की वैल्यू। तो जब हमें dy/dx की वैल्यू को फाइंड करना है तो हम क्या करेंगे, dy/dx वाले पदों को एक तरफ पक्षांतर कर लेंगे और उसका मान हम ज्ञात कर लेंगे। तो आइए पक्षांतर करते हैं बच्चों। यहाँ लिखेंगे 2y dy/dx है ना, माइनस में 2x dy/dx इज इक्वल टू आपको यहाँ से मिल जाएगा 2 कॉमन ले लेते हैं, बच्चे बच्चों y प्लस x, क्लियर है ना। यहाँ पर क्या कॉमन हो रहा है सर, यहाँ पर आपको 2 इंटू dy/dx कॉमन मिल जाएगा, 2 इंटू dy/dx, तो यहाँ बचेगा y माइनस एक्स इज इक्वल टू 2 इंटू बच्चों हो जाएगा y प्लस में x, ठीक है। 2 से 2 भाई साहब नहीं रहे, तो यहाँ से आपको dy/dx की जो वैल्यू है वो मिल गई y प्लस एक्स अपान में y माइनस एक्स, एंड दिस इज योर आंसर। इस तरीके से हम लोग किसी भी दिए गए अस्पष्ट फलन का अवकल गुणांक ज्ञात करते हैं। आपको कंसेप्ट काफ़ी अच्छे से समझ में आ गया होगा बच्चों, कोई प्रॉब्लम आपको अब नहीं होगी कि किस तरीके से हम लोग किसी भी दिए गए अस्पष्ट फलन का अवकलन करके उसका अवकल गुणांक ज्ञात करते हैं। अस्पष्ट फलन क्या होता है, जिसमें अस्पष्ट ना हो कि x y का फलन है। मैं अपने लैंग्वेज में सब कुछ बताने का प्रयास करता हूँ, जो मैं फील करता हूँ वो आपको फील कराता हूँ। बुक की लैंग्वेज अलग है, मैं जो फील करता हूँ वो अलग है, जो आपको बताता हूँ वो भी कुछ अलग ही है। तो इस तरीके से आप लोग समझने का प्रयास करेंगे। क्लियर हो गई बातें। क्या करते हैं आसपास फलनों के अवकलन करने के लिए, जिसके सापेक्ष अवकलन करना होगा अवकलन शुरू कर देंगे। dy/dx का मान ज्ञात करना है तो बाद में dy/dx को एक तरफ इकट्ठा करके और हम लोग dy/dx का मान वहां पर आसानी से ज्ञात कर लेते हैं, और इस प्रोसेस को करने में हमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी क्योंकि बहुत ही आसान सा मेथड है। तो बच्चों भी आप वीडियो को पास करके इस क्वेश्चन को नोट कर लीजिए। देन हम आज के इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलनों का अवकल गुणांक क्या होता है और उसका डेरिवेशन हम लोग करेंगे, जिसमें से कुछ डेरिवेशन हम करेंगे, बाकी आपको भी करना होगा। सो बिफोर दैट पास द वीडियो एंड नोट डाउन। तो आप लोगों ने देख लिया कि किस तरीके से हम किसी अस्पष्ट फलन का अवकल गुणांक ज्ञात करते हैं। उसी कंसेप्ट के बेसिस पे बच्चों हम लोग अभी डिस्कस करने वाले हैं प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलनों का अवकलज या उसका अवकल गुणांक। तो हमारा टॉपिक होने वाला है प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलनों का अवकलज। प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलनों का अवकलज, डेरिवेटिव्स ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस लिखेंगे हम लोग यहाँ पर, डेरिवेटिव्स ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, डेरिवेटिव्स ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। कितने प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन होते हैं? 6। सबसे पहले बच्चों सबका हम फार्मूला लिख देते हैं, उसके बाद फिर उसका डेरिवेशन करेंगे, ठीक है। पहला है हमारा dy/dx ऑफ साइन इनवर्स x, ठीक है। साइन इनवर्स x का अवकलन होता है बच्चों 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये पहला हो गया पहला। उसके बाद दूसरा है बच्चों हमारे पास dy/dx ऑफ कॉस इनवर्स x, सेम होता है बस माइनस लग जाता है, -√1/1 माइनस एक्स स्क्वायर होता है। उसके बाद तीसरा है बच्चों हमारे पास dy/dx ऑफ tan इनवर्स x, इसका होता है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है।
उसके बाद बच्चों फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। तीसरे के बाद चौथा आएगा हमारा डी बाई डी एक्स आप क्या कॉसेक इनवर एक्स, जो कि हमारा इक्वल हो जाएगा बच्चों किसके 1/x अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1। ठीक है, और यहाँ माइनस होगा या प्लस अभी आगे चल के क्लियर हो जाएगा, हम लोग डेरिवेशन कर लेंगे। उसके बाद होगा बच्चों डी बाई डी एक्स आप सेक इनवर एक्स इज इक्वल टू 1/x अंडर रूट एक्स। एक में माइनस होता है, अभी हम देखेंगे। सेक का कॉसेक का करते हैं तो माइनस आता है, तो इसमें माइनस होगा, वहाँ पर प्लस हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद सिक्स जो होगा बच्चों वो हमारा होगा डी बाई डी एक्स आप कॉट इनवर एक्स। तो कॉट इनवर एक्स जो होता है वो -1/1 प्लस एक्स स्क्वायर होता है। ये आपके सामने हमने प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलनों के अवकल गुणांक को स्पष्ट रूप से लिख दिया है, जिसको आप लोग देख सकते हैं। अब इन्हीं का हम लोगों को बच्चों क्या करना है, मतलब इसका डेरिवेशन करना है। जो हम लोगों ने मेथड सीखा कि अस्पष्ट फलनों की सहायता से हम किस तरीके से अवकल गुणांक ज्ञात करते हैं, तो उसी कंसेप्ट का यूज़ करते हुए हम लोगों को इनका डेरिवेशन करना है। तो आइए पहले वाले टॉपिक के बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं, जो हमारा है बच्चों क्या डी बाई डी एक्स आप साइन इनवर एक्स ना, डी बाई डी एक्स आप साइन इनवर एक्स कैसे करेंगे समझिएगा, आराम से समझिएगा, कोई समस्या नहीं है। सबसे पहले बच्चों हम लोग यहाँ मानेंगे साइन इनवर एक्स जो है वो बराबर है वाई के। सर बताइएगा इसका मतलब क्या हम लिख सकते हैं कि साइन वाई बराबर होगा एक्स के? सर बिल्कुल लिख सकते हैं, इसको समीकरण 1 मान करके संतोष करके भी रुक जाइए। इतनी बातें समझ में आ गई। प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन में ये सारी की सारी चीज़ें आपको बताई गई हैं कि साइन इनवर एक्स बराबर अगर वाई है तो बच्चों यहाँ से साइन वाई बराबर कितना हो जाएगा, एक्स हो जाएगा। अब हम करेंगे क्या, इसी का बच्चों यक्स के सापेक्ष अवकलन कर लेंगे। क्या करेंगे, यक्स के सापेक्ष अवकलन करेंगे। लिख देंगे यहाँ पर यक्स के सापेक्ष, ध्यान देना, यक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर, यक्स के सापेक्ष बच्चों क्या करने पर, अवकलन करने पर, जब अवकलन करोगे तो आपको यहाँ मिलेगा डी बाई डी एक्स आप साइन वाई इज इक्वल टू डी बाई डी एक्स आप क्या होगा, एक्स हो जाएगा। अब बच्चों साइन वाई का अवकलन क्या होगा, कास वाई होगा सर, और लेकिन यहाँ पर डी वाई बाई डी एक्स लगा रहेगा। अब यक्स का अवकलन कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। अब हमें यहाँ से निकालना क्या है सर जी, डी वाई बाई डी एक्स। देखो डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल हो जाएगा आपका 1/, में कास वाई। अब मुझे कॉस वाई का मान तो पता नहीं है सर, पता किसका मान है, साइन वाई का मान, इसलिए कास वाई को साइन वाई के पदों में हम लोग यहाँ पर कन्वर्ट कर देते हैं। तो हमें मिल जाता है डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 1/√1 माइनस साइन स्क्वायर वाई। क्लियर है। अब जो साइन वाई का मान था एक्स, वो बच्चों वहाँ पर ले जाकर के हम रख देंगे, तो हमें मिलेगा डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 1/√1 माइनस कितना, एक्स स्क्वायर। और वाई का मतलब क्या है सर, साइन इनवर एक्स। तो फाइनली हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं डी बाई डी एक्स आप साइन इनवर एक्स इज इक्वल टू 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, जो ऑलरेडी हमने पहले से लिख दिया था। इसका डेरिवेटिव आपको यही फाइंड होगा। तो प्रोसेस समझ में आई होगी, डेरिवेशन समझ में आया होगा। आगे चल के जब हम लोग एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे बच्चों, तो इन फार्मूलों को हम लोग डायरेक्ट यूज़ करने वाले हैं। सो आपको डेरिवेशन भी समझना है, साथ ही साथ इन फार्मूलों को भी आप लोगों को लर्न रखना है। तो अभी जैसे हमने फर्स्ट पार्ट आपको सॉल्व करके दिखाया बच्चों, वैसे ही आप सेकेंड पार्ट आसानी से कर पाएंगे। तो सेकेंड कर लेंगे आप लोग, फिर अभी हम डिस्कस करेंगे आपके सामने थर्ड वाला पार्ट, या चलो फोर्थ वाला कर देंगे। ठीक है, फर्स्ट सेकेंड थर्ड वाला कर देंगे, थर्ड की तरह फोर्थ हो जाएगा, उसके बाद फोर्थ कर देंगे, फोर्थ की तरह बच्चों आपका जो है फिफ्थ हो जाएगा। तो आप लोग आसानी से कर लेंगे, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट अभी आप लोग इसको नोट कर लीजिए। सो बिफोर दैट पास द वीडियो एंड नोट डाउन। आइए बच्चों, अब हम लोग डिस्कस कर लेते हैं tan इनवर x के डेरिवेटिव के बारे में। अभी हमने यहाँ पर लिखा भी था कि d बाई डी एक्स आप tan इनवर x जो होगा बच्चों वो किसके इक्वल होगा, 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर के इक्वल होगा। इसका हम लोग डेरिवेशन करेंगे। कैसे करेंगे, यहाँ लिखेंगे हम लोग माना tan इनवर x इज इक्वल टू वाई, दिस इम्प्लाइज दैट x इज इक्वल टू tan y लिख सकते हैं। r करके बच्चों आप लिख सकते हो कि tan y जो होगा वो हमारा x होगा, तो नंबर 1 हो जाएगा। इतनी बातें समझ में आई। अब वही पुराना काम x के सापेक्ष क्या करने पर, अवकलन करने पर। तो कर दीजिए भाई, यहाँ लिखेंगे क्या, x के सापेक्ष अवकलन करने पर, क्या करने पर,
अवकलन करने पर आपको मिलेगा बच्चों यहाँ पर डी बाई डी एक्स ऑफ टेन वाई इज इक्वल टू डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स। क्लियर है बात। अब आप खुद बताओ कि सर टेन एक्स का अवकलन क्या होता है, सेक स्क्वायर एक्स, तो टेन वाई का क्या होगा सर, सेक स्क्वायर वाई। तो हम यहाँ क्या लिख देंगे आसानी से, सेक स्क्वायर वाई, लेकिन साथ ही साथ डी वाई बाई डी एक्स, और एक्स का अवकलन कितना होगा भैया, 1 होगा। तो डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू फाइनली आप पाओगे 1 अपान सेक स्क्वायर एक्स, सॉरी सेक स्क्वायर वाई। अब देखो हमें मान किसका पता है, टेन का, तो हमको सेक को टेन में बदलना चाहिए, तो बड़ा आसान काम है। डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू बच्चों आपको मिल जाएगा 1 अपान 1 प्लस कितना, टेन स्क्वायर वाई। अब टेन वाई का मान होता कितना है, टेन वाई का मान एक्स होता है, तो यहाँ से आपको मिलेगा डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 1 अपान 1 प्लस एक्स का स्क्वायर। अब वाई का मतलब हमारे पास कितना है, टेन इनवर एक्स, मीन्स हम लिखेंगे डी बाई डी एक्स ऑफ टेन इनवर एक्स इज इक्वल टू 1 अपान 1 प्लस एक्स स्क्वायर। दिस इज योर फाइनल रिजल्ट जो आपको प्रूफ करके दिखाना था। तो क्लियर हो गई बातें। तो हम लोगों ने साइन इनवर एक्स के डेरिवेटिव को फाइंड करने का डेरिवेशन किया और टेन इनवर एक्स को भी फाइंड किया, हम लोगों ने उसको डेराइव किया। अब बच्चों हम आपके सामने डिस्कस कर लेते हैं एक और कॉसेक इनवर एक्स के बारे में। आइए स्टार्ट करते हैं। कैसे करेंगे हम लोग, कहेंगे माना, ध्यान देना बच्चों, माना कॉसेक इनवर एक्स इज इक्वल टू वाई, दिस इम्प्लाइज दैट एक्स इज इक्वल टू बच्चों हो जाएगा यहाँ पर कॉसेक वाई। आर करके हम लिख सकते हैं यहाँ पर कि कॉसेक वाई जो होगा वो कितना होगा, एक्स होगा। अब इसी का क्या करोगे आप, एक्स के सापेक्ष बच्चों अवकलन कर दोगे। किसके सापेक्ष अवकलन करोगे, एक्स के सापेक्ष आप अवकलन करोगे, तो आपको मिलेगा कितना, डी बाई डी एक्स ऑफ कॉसेक वाई इज इक्वल टू डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स। अब कॉसेक वाई का अवकलन कितना होगा, माइनस कॉसेक वाई इंटू में कॉट वाई बट डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू कितना भैया, 1 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। चलो आराम से करते जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। तो आपको यहाँ से मिलेगा डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू माइनस 1 अपान कॉसेक वाई इंटू में कॉट वाई। अब आप सुनो ध्यान से, आपको किसका मान निकालना है, डी वाई बाई डी एक्स का, लेकिन एक्स के पदों में तो कॉसेक वाई का मान पता है क्या, कॉसेक वाई का मान एक्स है, लेकिन कॉट वाई का नहीं पता है। करते हैं व्यवस्था उसकी, हम लोग क्या लिखेंगे, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू माइनस 1 अपान कॉसेक वाई माने एक्स हो गया। चलो इसको बच्चों हम लोग कॉसेक स्क्वायर वाई माइनस 1 लिख सकते हैं आराम से ना, ठीक है, ऐसे समझते चलिएगा आप लोग इसको। अब क्या होगा, यहाँ से मिलेगा बच्चों आपको डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू माइनस 1 अपान एक्स। अब देखो कॉसेक वाई माने क्या, कॉसेक वाई का मतलब एक्स होगा, तो यहाँ पे लिख देंगे हम लोग एक्स स्क्वायर माइनस का 1। अब देखो वाई माने क्या बच्चों, डी बाई डी एक्स ऑफ, यहाँ पर हो गया आपका कॉसेक इनवर एक्स इज इक्वल टू माइनस 1 अपान एक्स अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1। क्लियर हो गई बातें, कोई डाउट तो नहीं है आप लोगों को। तो इस तरीके से हमने आपके सामने 6 इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस में से 3 इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का डेरिवेशन कर दिया है, और वह डेरिवेशन आप लोगों को कंप्लीट तरीके से समझ में आ गया होगा। अब इन सारे फार्मूलों का यूज़ हम लोग करेंगे बच्चों क्वेश्चन को सॉल्व करते समय। कैसे करेंगे वो हम लोग अभी एक्सरसाइज में भी डिस्कस करेंगे, या कोई क्वेश्चन भी मैं आपके सामने अभी तुरंत डिस्कस कर देता हूँ, बट उसके पहले आप वीडियो को पास करके इस क्वेश्चन को बच्चों नोट कर लीजिए, मतलब इस डेरिवेशन को नोट कर लीजिए। बाकी 3 बचे हुए डेरिवेशन आप लोग करेंगे और करके मेरे पास सेंड जरूर करेंगे, लापरवाही नहीं करना है, इसको ध्यान रखिएगा। किस तरीके से सर इसका यूज होगा, आइए एक छोटा सा एग्जांपल ले लेते हैं, बहुत छोटा सा एग्जांपल। मान लो बच्चों आपको दे दिया गया y बराबर 2 साइन इनवर एक्स स्क्वायर का आपको अवकलन करने के लिए मिल गया। तो आप इस कंसेप्ट का यूज़ करते हुए कैसे इसका अवकलन करोगे, लिखोगे बच्चों एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स, 2 तो भाई साहब बाहर हो जाएंगे, यहाँ डी बाई डी एक्स आप बच्चों साइन इनवर एक्स स्क्वायर हो जाएगा। अब देखो इस हमें साइन इनवर एक्स का अवकलन पता है, ना कि साइन इनवर एक्स स्क्वायर का, तो इस एक्स स्क्वायर को क्या समझो एक्स, तो साइन इनवर एक्स हो गया, साइन इनवर एक्स का अवकलन क्या होगा 1 अपान अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, लेकिन यहाँ एक्स स्क्वायर की जगह पे एक्स रहेगा ना, तो कैसे
लिखोगे dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 2 इंटू 1 अपान अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, नहीं एक्स स्क्वायर का स्क्वायर, लेकिन वही डी बाई डी एक्स हाफ एक्स स्क्वायर, माने संयुक्त फलनों की तरह अवकलन हो रहा है, चेन रूल का यूज हो रहा है। ठीक है, तो क्या हुआ हमारे पास यहाँ पर बच्चों डी वाई बाई डी एक्स, अब इस एक्स स्क्वायर का अवकलन 2x हो गया, तो 2 इंटू 2x यहाँ अपान अंडर रूट 1 माइनस एक्स की पावर 4 यहाँ। तो डियर स्टूडेंट्स आपको मिल गया डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 4x अपान अंडर रूट 1 माइनस एक्स की पावर 4। इस तरीके से हम लोगों ने यहाँ से क्या किया, डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू को फाइंड कर लिया। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस अभी आपके एग्जाम्पल में मिलेंगे, आपकी एक्सरसाइज में मिलेंगे, तो हम लोग डिफरेंट टाइप्स के एग्जाम्पल्स और क्वेश्चन पे प्रैक्टिस करेंगे, धीरे धीरे हमें अवकलन समझ में आने लगेगा। आपको हम बताएं कि भले ही ये बड़ी यूनिट है हमारी कैलकुलस, लेकिन सबसे ज़्यादा ईजी यूनिट है हमारे पूरे इंटरमीडिएट के सिलेबस की, और सबसे ज़्यादा नंबर आपको दिला सकती है, और इसमें रॉन्ग होने का चांस भी बहुत कम होता है, और इसको सॉल्व करने में बहुत मज़ा आता है। आप लोगों को आ भी रहा होगा। तो ठीक है बच्चों, अभी आप इस वीडियो को देख करके बाकी बचे हुए तीनों डेरिवेशन को आप लोग कंप्लीट करिए और मेरे पास सेंड कर दीजिए। तो ठीक है, आज के इस वीडियो में बच्चों बस इतना ही। शानदार रहिए, मस्त रहिए और पढ़ते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक अपना ख्याल रखिए।